तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की कि जहां पे क्वेश्चन मार्क है उसके साइड वाले नंबर्स पे वर्क करना है, मतलब इस 10 को नहीं, मतलब उतना ध्यान मत देना। मतलब ये रिजल्ट आना चाहिए, इन पे वर्क करना है तुम्हें, है ना? ये चीज देख रहे हो? यस मैम। पर हर जगह शायद ये भी फॉलो ना हो, मतलब बट ये एक अप्रोच है, कर सकते हो उसको थोड़ा सा। कि मतलब कि तुमको सिंपली क्या करना है, 18, 42 और 4 नंबर को, इनको ध्यान देना है कि इनमें हम ऐसा क्या वो रखे सिंबल्स जिसकी वजह से हमें रिजल्ट 15 मिल जाए। आ रहा है समझ में? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Pointing towards Rajan, a lady said, "He is my sister's only brother's son." How is Rajan related to that lady? ठीक है, अब कह रहा है कि ब्रदर, ऑप्शन बी होगा मैम। पता नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया अभी, तो भी पढ़े भी नहीं ठीक से क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स राजन, अ लेडी सेड, मतलब एक मान लो पिक्चर है, ठीक है, एक पिक्चर है उसमें एक राजन है, मतलब वो मेल होगा, मेल होगा, ठीक है। वो राजन को कहती है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स राजन, अ लेडी सेड, एक औरत कहती है, ये जो राजन है, ही इज माई सिस्टर्स ओनली ब्रदर सन, मतलब कि ये एक, ही इज माई सिस्टर मतलब मेरी बहन के ओनली ब्रदर, एक लौते भाई का बेटा है, मतलब मेरी बहन के एक लौते मैम सर। भाई का बेटा है, मतलब एक तरह से उसके भाई का बेटा है। हाउ इज राजन लेट्स सी। रिलेटेड, नेफ्यू, ऑप्शन मैम उस सी। नेफ्यू, नेफ्यू। ऑप्शन सी। हम्म। आया समझ में? ये थोड़ा सही था यस वैसे। यस मैम। मैम। मैम हम्म। मैम लेकिन अगर उसकी सिस्टर बोले तो उसकी सिस्टर ना कि वो, है ना? क्या है रहा है, देखो हम फिर से बता दें। पॉइंटिंग टुवर्ड्स राजन, मतलब राजन को पॉइंट करते हुए कहती है, ये जो लड़का है, ही इज, ये जो लड़का है, मेरी बहन के इकलौते भाई, तो मेरी बहन का जो भाई होगा वो मेरा भी तो भाई होगा ना, हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी बहन का भाई तो तुम्हारा भी तो भाई हुआ, है ना? यस मैम। तो मतलब कह रही मेरी बहन का एक लौता भाई, मतलब कि उसका भी एक वही लौता भाई होगा, उसका बेटा कैसे रिलेटेड है उस लेडी से, मतलब मुझसे। आ रहा है यस समझ मैम। में? तो नेफी हो जाएगा, यस इसका मैम। ऑप्शन सी चेक कर लो आंसर। A detective agency uses a certain code to represent their mission to its employees. If some of the codes used by them are met, is this? अच्छा, मतलब कि एक एजेंसी है वो कोड्स यूज कर रही हैं किसी वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैट को रिप्रेजेंट करने के लिए 678, MET को रिप्रेजेंट करने के लिए 698, और TEN को रिप्रेजेंट करने के लिए 296। ओके। ठीक है, तो अब देखो इस इन सब में एक लेटर कॉमन दिख रहा है, टी, इसका मतलब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 6, इसका मतलब टी क्या हो जाएगा, 6, राइट? उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, ई, तो इसका मतलब 9 हो जाएगा, ई। उसके बाद इन दोनों में क्या यस मैम। कॉमन है, एम, इनमें क्या कॉमन है, 8, इसका मतलब एम हो गया 8। उसके बाद क्या बचा, ए बचा, ए क्या हो जाएगा, 7, और एन हो जाएगा तुम्हारा क्या, T 2। देखो क्या आंसर होगा।
MEN चाहिए तुम्हें। 6। 892। ऑप्शन बी। आ गया समझ में? मैम एक बार फिर से समझा दो। देखो सबसे पहले तुम्हें बस, बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, लिख लो क्वेश्चन में जो जो बोला हुआ, इन्फो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलो। हम्म। क्या हुआ स्मितल? मैम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। आंसर? नहीं आ रहा था, मैंने आपको जो भेजा अभी वो क्वेश्चन का। कौन, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला? वो तो नहीं आ रहा था, लेकिन अभी अभी जो मैंने भेजा ना उसका भी नहीं आ रहा था। वो जो रास्ता वाला था? यस मैम। वो तो हम भी नहीं किए अभी तक। वो तो वो हमको भी। तनिष्का को सेंड किया था ना? हाँ किया तो था, बट मैम मैंने बहुत ट्राई किया। उसको भी नहीं मैंने समझ में। बहुत ट्राई किया लेकिन आया ही नहीं। कोई बात नहीं, उसको करेंगे अभी फुर्सत में, भी हम उतना ध्यान दे नहीं रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एंड तक तो हो ही जाएगा, जब ये सारे खत्म ही हो जाएंगे तो फिर वही करवा देंगे लास्ट में। देखेंगे उसको सिर्फ फिर। 20 दिन बाकी है मैम के पेपर को। हम्म। पढ़ो पढ़ो, पेपर मिल रहे हैं ना, पुराने पेपर्स, जिनके पेपर्स होते जा रहे हैं उनसे ले लो। हमारे कांटेक्ट में तो कोई नहीं है। है तो, रेविका का हो गया है ना, साइंस का, पता नहीं किसका हुआ है। साइंस का हो गया किसी का। मैम वो, मैम एक्चुअली वो टैलेंट सर्च ओलंपियाड का था। इंडियन टैलेंट अच्छा आईटीओ का है वो। अच्छा। तुम्हें आईएमओ का चाहिए, ठीक है, अच्छा देखते क्लास में किसी के पास होगा तो मंडे को। देखो प्रगति, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है सबसे पहले, MET की वैल्यू तुम्हें पता है, MET की वैल्यू पता है, TEN की वैल्यू पता है। अब तुम तीनों में देखो, T कॉमन है ना, T। यस मैम। तो इसका मतलब इधर भी एक एक नंबर कॉमन होगा, जो कि है यस मैम। 6। इसका मतलब T6 होगा। यस मैम। बस ऐसे ही कॉमन फाइंड करती जाओ। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में E कॉमन है। ई। ई तो ई, 9। E9 हो गया। फिर ऊपर वाले दोनों में देखो क्या कॉमन है, ऊपर वाले दोनों में। एम। एम हाँ 8 हो गया। हाँ, M8 हो गया। उल्टा हो रहा है। हाँ, और उल्टा सीधा नहीं देखना है, बस देखना है कॉमन कौन कौन सा है। उसके बाद इसमें देख यस। लो क्या कॉमन है अब। तुमको जो जो पता चल गया वो पता चल गया है। उसके बाद फिर A, तो फिर एक ही बचा है ना, तो A का मतलब 7 हो जाएगा। यस मैम। जब M पता है, T पता है, इसका मतलब जो बचा हुआ है वो तो A ही होगा ना। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरह के टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 30। इफ इश टू इन एम स्टैंड्स फॉर नी, देखो वो भी सेम क्वेश्चन, सेम चीज लगेगी, बताओ इसका आंसर, तुम लोग खुद करो, ट्राई करो, सॉल्व करो कॉपी पे। देखो क्या कॉमन है इसमें, दोनों में, इन दोनों में कुछ कॉमन है, INM है। इसमें कॉमन होगा, नीट कॉमन है, तो इसका मतलब INM का क्या मतलब है? आई एम। आई एन एम। नीट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी और लिखना है। ये काट दो फिर, जो जो पता चल जाए उसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद क्या है? टाइडी और स्मॉल। HSM ना। नहीं। रुक जा, पहले इसको लिख ले जो दिया हुआ है इनको। ठीक है, अब देखो, और देखो किसमें क्या कॉमन दिख रहा है। इसमें सेन बट कॉमन, SEN और सेन कॉमन दिख रहा है ना, हाँ सन। तो इसका मतलब बट सेन से हो जाएगा।
इसका मतलब हो जाएगा व्हाट वुड स्टैंड बट स्टैंड फॉर सन, हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। ये ये तो आसान ही सॉल्व, क्वेश्चन है। ये तो आसान करना है, खाली एलसीएम ले लो, इसमें क्या ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में अच्छा दिख रहा है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुमको, तुम्हें शेडेड पार्ट की वो निकालनी है, क्या निकालनी है, एरिया है ना। देखो शेडेड पार्ट की एरिया निकालनी है तुम्हें, तो तुम अगर तुम अगर इस पूरे इस ट्रेंग इस क्वाड इसमें से अगर इस ट्रायंगल की एरिया को हटा दो, अब जितना मैंने रेड कलर का पार्ट दिखाया है उसको देखो, जैसे मान लो ये पार्ट है सर्किल का, ठीक है, ये पार्ट है सर्किल का, ध्यान से देख लो, ये सर्किल का पार्ट है, ठीक है। तो अगर इस सर्किल के पार्ट में से हम इतना एरिया हटा दें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, यस। मिलेगा ना। यस मैम। तो इसका मतलब कि अगर हम इस एरिया को निकालना चाह रहे हैं, सिर्फ इस एरिया को, शेडेड एरिया जो दिख रही है इतनी वाली, तो हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 90 डिग्री पता था, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, ठीक, ये चीज अभी जरूरत पड़ेगी हमको, अब 90 डिग्री की हमें एरिया चाहिए। तो अब देखो 360 डिग्री में कितनी एरिया होती है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री में कितनी एरिया हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। तो 90 डिग्री में कितनी एरिया हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360। तो यहाँ से आ जाएगा जीरो कैंसिल, फिर इसको काट दो 3 की टेबल से, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 2, फिर 3 से काट दो 1/4, पर डायरेक्ट काट देते सीधा, 9 और 4 कट जाएगा, चलो सही है। पाई आर स्क्वायर बाय 4 यही आएगा ना, मतलब 1/4 हो रही है ना 90 पे, क्वार्टर। यस मैम। मैम बट वो क्वार्टर ही है क्या? हाँ क्वार्टर ही होता है ना, जैसे एक ट्रायंगल है, मतलब सॉरी सर्किल है, तो देखो ऐसे बनता है ना। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री ये क्वार्टर है ना, यहाँ पे 90 डिग्री क्वार्टर है, यहाँ पे 90 डिग्री क्वार्टर है, यहाँ पे 90 डिग्री क्वार्टर है। यस मैम। तो इसका मतलब ये भी तो क्वार्टर ही होगा ना, 90 डिग्री बन रहा है अगर, तो देखो सिंबल दे रखा है इन्होंने, यस मैम, आ गया सर। तो है ना, तो हम क्वार्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है, क्योंकि पूरे कंप्लीट सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अब उसका 1/4 चाहिए तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। तो हमको अब ये शेडेड की एरिया फाइंड करनी है, इसका हम नाम दे देते हैं, इसका हम, वैसे तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो डेफिनेटली तुम्हें इतना शो करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने माइंड में कर सकती हो। इसको मान लो हमने नाम दे दिया ए, नहीं, इसको नाम दे दिया ए, तो यहाँ पे तुम लिख सकती हो एरिया ऑफ एक्स रीजन, एक्स रीजन क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल की रेडियस कितनी दे रखी है, स्क्वायर ऑफ साइड, अच्छा साइड दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये जो सेवन स्क्वायर है। सेंटीमीटर हाँ तो इसका मतलब रेडियस उसका कितना है, 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 7 और हाइट भी क्या है 7,
ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस अपॉन 4 माइनस 49/2। ठीक, इसको यहीं पे करके छोड़ दो, इतना ही छोड़ दो करके, ठीक है। अब ये वाली शेडेड की हमने निकाल ली रीजन। अब उसी तरह से तुम क्या करो, इसको भी निकाल लो इधर वाला। अब ये भी उतना ही आएगा जितना ये आया है ना, इधर वाला वो वाला भी उतना ही आएगा। इसका मतलब हो जाएगा टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया कितनी हो जाएगी तुम्हारी, टोटल शेडेड एरिया हो जाएगी, इसका डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस 49/2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस 49। अब इसके डिनोमिनेटर सेम कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा। और आर की वैल्यू रख दो, रुको सुनो, इसमें ना डायरेक्ट आर की वैल्यू रखो, आसान हो जाएगा। 22/7 इंटू 2 इंटू आर कितना है 7, 49/49 से 49, ठीक है, इसको काटो, इसको काटो, 77 माइनस 49, आर दो 70। बार क्यों लिया? पाई एक ही बार तो लिया है, दो बार कहाँ लिया है? हम समझे नहीं, फिर से पूछो। यस मैम, सही है। तो आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो आया समझ में। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट करें। यस। यस। How many pairs of positive integers m and n satisfy this where n is less than or equal to 20? देखो अब क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स m and n satisfied 1/m plus 7/n is equals to 5/8। ठीक है, अब इसको अगर हम इसमें से ऐसे कर ले n+7m, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे हम ले लें 1, यहाँ पे ले ले 3। हम्म, बिल्कुल, उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, तुम लोग भी ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। n इज लेस देन और इक्वल टू 20, n कह रहा है इज लेस देन और इक्वल टू 20, n या तो छोटा है 20 से या 20 के इक्वल है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 16। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/16 प्लस 7/16। पर इक्वल नहीं चाहिए हमको।
एन क्या है ना, एट का, एम एट का डिवाइजर है। इसका मतलब वैल्यूज क्या हो सकती है एम की? एम तो कुछ भी हो सकता है। अगर इसको उल्टा करें तो, रुको, तुम लोग भी ट्राई करो इसको, सही से खुद से करो एक बार कोशिश। 20 से कम ऐसे कौन से नंबर हैं जो 7 के डिवाइजर हैं, बताओ। 20 से कम 14 है बस। दो ही नंबर है ना, 7 और 14। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब यही दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अब ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब एन या तो 7 होगा या तो 14 होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो एम निकाल लो अब। अगर 7 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एम आ जाएगा तुम्हारा 5/8 - 1, कितना हो जाएगा? -3/8। लेकिन लिखा है हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एम और एन पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। अब 14 लेके देखते हैं। 1 मिनट। इसका मतलब हो जाएगा एट। एम, एम 5 हो जाएगा और एन हो जाएगा भाई यहाँ पे नीचे 8 आएगा और पे 10 नहीं आएगा। 8 2 जा 16, अच्छा 16 आ जाएगा, ओके ओके समझ गए। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, हाँ सही है। 8 आएगा, एम की वैल्यू 8 आ जाएगी, है ना। और एन हो जाएगा 14। एक पेयर होगा, इसका मतलब हाउ मेनी पेयर्स, पॉजिटिव पेयर्स। 1 मिनट, एक और आएगा वैल्यू, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जीरो, जीरो को भी शायद इंक्लूड करना पड़ेगा, रुको। अगर हम जीरो, 2 होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए होगा देखो। यस मैम सही है। है ना, 2 ही होगा, देखो हमको आ गया समझ में कैसे करना है, तुम लोग को आया? नो मैम। यस मैम। क्लियर है प्रगति? नो मैम। देखो कैसे करना है। मैम देखो कैसे करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि n जो है वो छोटा है, n इज लेस देन और इक्वल टू 20। n जो है वो छोटा है, या तो इक्वल है 20 के या उससे छोटा है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। अब देखो एक चीज दे रखी क्वेश्चन में, 1/m + 7/n इज इक्वल टू 5/8। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 7/n इज इक्वल टू हो जाएगा 5m - 8/8m। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक? प्रगति बताओ। यस मैम। पक्का? यस मैम। तो अब n, अब ना दोनों साइड उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड। तो n/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 8m/5m - 8। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब n इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 7 × 8 कितना होता है? चलो छोड़ो, यहाँ पे कुछ मत करो, तुम ऐसे लिखो खाली 7 8m/5m - 8। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब तुम देखो n इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आ रही है वो 7 का मल्टीपल आ रही है, n की वैल्यू। यस। n की वैल्यू जो भी यस। आएगी वो 7 का मल्टीपल होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन?
नो मैम। तो इसका मतलब एन क्या हो सकता है हमारा? 0 हो सकता है, 7 हो सकता है और 14 हो सकता है। इसके अलावा और कोई वैल्यू हो सकती है क्या एन की? हाँ मैम। नहीं हो सकती नो है। तो मैम। अब ये तीनों वैल्यूज तुमको बारी बारी से रख के एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब तुम एम की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5/8 माइनस 7/n। तो 7 एन की जगह पे 0 रख लो। तो 1/m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/8। तो ये अनडिफाइंड में जा रहा है ना? यस मैम। तो उसे 7 रख। ओके। पक्का और कोई वैल्यू नहीं आती है सर? 14? मैम 21 ट्वेंटी आएंगे तो वन वो ना, ज्यादा हो छोट। जाएगा। 21 तो ज्यादा हो जा रहा है ना? हाँ सही कहा तुमने। हम्म, ठीक है। तो उस ऐसा हिसाब होगा। से देखें अगर, तो ये वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना, 0 वाली भी। हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन, और एम और एन क्या है? दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तुम्हारे। तो उसके बाद अगर हम 7 लेंगे तो देखो 7 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, नेगेटिव आ जा रहा है। रुको एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ नेगेटिव ही आ रहा है। एम की वैल्यू आ जाएगी -8/3। और वो तो इंटीजर भी नहीं है। बस एक ही वैल्यू दिख रही है हमको, तो 14 की। यस मैम। है ना? तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 8। तो मेरे हिसाब से तो फिर एक ही दिख रहा है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तुम लोग को समझ में आ गया? यस मैम। मैम मीन्स यस मैम। अगर पता है तो फिर वो जो आपने पहले एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्व किया वो नहीं किया तो भी चलेगा। तुम्हें एक्सप्लेन किसको करना है? वहां पे तुम्हें एमसीक्यू में तो टिक लगाना है ना। यस मैम। हम्म। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आएंगे तुम्हारे। ये क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ कॉम्पिटिशन में मिलेंगे देखने को। यस। साइन प्लस का ही है ना मैम काफी। बीच यस में? मैम प्लस चाहिए। और 5/8 पॉजिटिव ही है ना? यस मैम पॉजिटिव। ट्वेल्व। इनका एक और आया 12 पे। 12। हम्म। 12 तो 7 का मल्टीपल। मैम 12 कैसे आएगा बट वही तो। वो तो मल्टीपल नहीं है 7 का। हाँ नहीं है। आ जाना चाहिए था आंसर। बिल्कुल आना चाहिए था। चैट जीपीटी करते हैं। हम्म, बट उनका भी गलत नहीं है ना, 12 पे भी तो करेक्ट आ ही रहा है ना? आ रहा है ना? 12 पे करके देखो। 12 पे एम की वैल्यू कितनी आ रही है? एन। एन जब हम 12 ले रहे हैं तो एम देखो कितना आ रहा है। यस मैम। कितना आ रहा है? एन क्या? N12 ले लो। N12 लो।
ऊपर 7 था ना। हाँ। इसमें आंसर तो आ रहा है 16, हम्म 24। क्या? वैल्यू तो आ रही है इसमें। आप तो रही है। तो इसका मतलब फिर अलग अप्रोच यूज की है इन्होंने। अलग अप्रोच इन द सेंस कि इन्होंने किया है, ऐसे किया है, देखो लिखा है 1/m प्लस 7/n इज इक्वल्स टू 5/8। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करी है इन्होंने। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/m इज इक्वल्स टू 5/8 माइनस 7/n। तो हो जाएगा 5n माइनस 56/8n। तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 5n माइनस 56/8, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया, 8n, 5n माइनस 56, है ना। अब देखो 5n माइनस 56 तो जीरो से तो ग्रेटर होगा ना, जीरो से तो ग्रेटर होगा क्योंकि जीरो तो नीचे हो नहीं सकता डिनोमिनेटर में, अदरवाइज वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से आ जाएगा 5n मस्ट बी ग्रेटर देन 56 और n मस्ट बी ग्रेटर देन 56 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 11.3 11 पॉइंट 11.2, 3 ठीक है 2, हाँ 2। है ना। तो n मस्ट बी यस। ग्रेटर देन 11.2 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां तक तो क्लियर है, n इज लेस देन और 20 से छोटा होगा या फिर इसके इक्वल होगा, यहां तक भी क्लियर है मुझे। उसके बाद क्या किया देखिए, उसके बाद इन्होंने सारे इंटीजर्स को चेक किया है, लाइक 12 रखा, क्योंकि 11.2 से ग्रेटर है ना और पॉजिटिव इंटीजर है। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 करके इन्होंने वैल्यूज रखी हैं। उसके बाद इन्होंने दो पेयर्स फाइंड किए हैं, है ना, आ रहा है समझ में। यस यस मैम। मतलब यही हमने अप्रोच। 14 रखा था। बोलो बोलो। 14 रखा था ना हमने हमारे आंसर में। सारे रखने पड़ेंगे तुमको, एन से मैम। जितने ग्रेटर हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन जो है 20 से छोटा या उसके बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या निकाला है, एन जो है वो किससे ग्रेटर है, 11.2 से। इसका मतलब एन क्या हो सकता है, या तो 12 होगा या 13 होगा या 14 होगा या 15 या 16 18 होगा या है क्या? 17 या 18 या 19 या फिर 20 होगा। अब तुमको ये सारे वैल्यूज रख के चेक करने पड़ेंगे। अभी हमने इसका कोई शॉर्टकट नहीं देखा है, तो अभी हम तुम्हें ऐसा आंसर बता रहे हैं। एक बार हम इसका शॉर्टकट चेक कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। ना मैम, यस इसके आगे मैम। दो और है। टाइम कितना है, 4 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इसका कोई शॉर्टकट शो दिखा नहीं रहा है ठीक से। चलो इसको नेक्स्ट करते हैं, बाद में करते हैं फिर। फिलहाल वो मेथड तो क्लियर हो गया ना। यस मैम। यस मैम। चलो ये दोनों और करवा देते हैं ताकि ये सेट कंप्लीट हो जाए। मैम क्या नेक्स्ट है, मैम क्लास। 4 नहीं अब नेक्स्ट नहीं, इतनी काफी नींद आ रही, सो जाएंगे अब। अब देखो इसमें क्या करना है ना तुमको, हाँ a⁴ जो है ना, इसको तुम मान लो x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x-119 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x² - 119 x+1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, हम्म
एक सेकेंड। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा है, ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारा एक्स तो निकला नहीं यहाँ से फिलहाल। 119 को उधर भेज दिया तो। करते, सही कह रहे हो, गुड अप्रोच। a⁴ प्लस 1/a⁴ इज इक्वल्स हो जाएगा 119। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और इसमें क्या ऐड कर दे, +2, ये 119 के इक्वल होगा ना, सॉरी -2, है ना, 9 10 11, ठीक है। अब ये इधर जाके क्या होगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? पक्का बताओ। -2 भी ले नो लो। मैम। हम्म हाँ, -2 भी ले लो। -2 क्यों लिए हैं, क्योंकि देखो जब इसको तुम अच्छा चलो हम फिर समझा देते हैं, कितना मिनट है, 2 मिनट है ना, 2 मिनट में ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो लिखा है a⁴ प्लस 1/a⁴ इज इक्वल्स टू 119, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, a⁴ प्लस 1/a⁴ +2 -2, ऐसे लिख सकते हैं। यस यस। अब तुम देखोगे कि ये जो है ना, ये फॉर्मूला बन गया किसका, a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, है ना। और ये -2 इधर आके इसके साथ प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 121। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा a² प्लस 1/a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, है ना। अब फिर से हम वही अप्रोच यूज करेंगे, +2 -2 वाली। तो यहाँ से आ जाएगा a² प्लस 1/a² +2 -2। तो यहाँ से अब देखो, ये अगेन फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा a प्लस 1/a का इज इक्वल्स टू √13, ये आएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, क्यूब निकालना था ना, क्यूब निकालना था ना, अब क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। रुको, सुनो 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 सुनो, एक मिनट, इसको माइनस का फॉर्मूला बोला, उल्टा करो इसको। इसको ना तुम यहाँ पे -2 इधर रखो, +2 इधर रखो, मतलब इसको माइनस का फॉर्मूला बना दो। तो ये +2 की जगह इधर आके -2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 9। इसका मतलब a - 1/a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। अब कर दो क्यूबिंग बोथ साइड। बताओ, आया समझ में? यस मैम। तो ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा a³ -1/a³ -3 × 3 इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से आ जाएगा a³ -1/a³ इज इक्वल्स टू -9 + 9, 27 + 9 कितना होता है, 36। 36। ऑप्शन सी। मैम यहाँ पे हम्म +2 कैसे आया? क्योंकि हमने -2 मीन्स +2 कर दिया ना, देखो -2 किया +2 किया,